बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको गंदी तरीन मशीन का लाइव रिज़ल्ट क्लीनिंग का देने वाली हूँ, जिसको मैंने काफ़ी अरसे से इतना गंदा किया है सिर्फ़ इसलिए कि आपको इसका रिज़ल्ट दिखा सकूँ कि हम इसको घर में ही इसका क्लीनर बना सकते हैं। 2 चम्मच मैं मेरे यहाँ पे कोई सा भी डिश वॉशर लिया है, 1.5 चम्मच इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा, मीठा सोडा जाएगा सॉरी, बेकिंग पाउडर नहीं डालना, मीठा सोडा 1.5 चम्मच और 2 चम्मच तकरीबन खाने के इसमें सिरका के ऐड करेंगे। इसका अल्टरनेट भी है, अगर आपके पास डिश वॉशर नहीं है, आपने क्या करना है, लेमन मैक्स की जो बार है थोड़ा सा इसको क्रश करके वो ऐड कर लें। अगर सिरका नहीं है तो इसमें लेमन जूस ऐड कर लें। बस अल्टरनेट भी आप इसके अंदर डाल सकती हैं। ये बहुत बेहतरीन सा स्ट्रॉन्ग सा क्लीनर हमारा बनकर तैयार है। हमने इसको मशीन के ऊपर फैला लेना है, बस हमने अच्छी तरह इसको सारी जगह पे अच्छी तरह लगा लेना है। लगा लेने के बाद इसको हमने तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा पड़ा रहने देना है। अच्छा, 1 घंटे में और आधे घंटे तक ये जो इसका होगा ना, सारी मैल कुचैल ये अच्छी तरह जो है वो सारी सॉफ्ट होके ना खुद ब खुद क्लीन होना शुरू हो जाएगी। अब कोई भी एक्स्ट्रा टूथब्रश पकड़ लें, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। यहाँ पे मैं क्लीनिंग प्रोसेस आपको बिना स्किप किए थोड़ी सी वीडियो को फास्ट कर लिया है, सारे एंगल आपको दिखा रही हूँ वीडियो के कि किस तरह ये बहुत इजीली हमने इतनी सी डीप क्लीनिंग की है, इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की है कि कहीं से भी मैंने इसकी मैल कुचैल नहीं रहने दी। इस मशीन को साफ़ किए काफ़ी अरसा हो गया था, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको इतना ज़्यादा गंदा किया ताकि मैं आपको इसका लाइव रिज़ल्ट दिखा सकूं कि जितनी भी ये गंदी हो सकती थी मैंने कर ली। इससे ज़्यादा गंदी होना नामुमकिन था, तो मैंने फिर बाद में इसकी जो सफाई थी वो आपको इसका सारे डिटेल बताया। अच्छा, अब हमने इसकी जो जग की भी थोड़ी सी जो सफाई है ना, बहुत डिफरेंट कर लेंगे, बहुत इजीली हो जाएगी, बहुत आसानी से वो भी इसके अंदर तक हम साफ़ करेंगे। पहले हमने मशीन को क्या किया, अच्छी तरह इसको ब्रश की मदद से रब कर लिया, साफ़ कर लिया, ऊपर से इसको कपड़े की मदद से साफ़ कर लिया। अब हमने कोई भी आपने टूथपिक के ऊपर आप या तो कॉटन लगा लें या आप ईयरबड ले लें, ये आपकी चॉइस है। आपने क्या करना है, इसके जो जितने भी कोने हैं, जो जो जहाँ जहाँ पे ब्रश नहीं जा सका, वहाँ पे आपने इस तिनके की मदद से अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, मैंने हर जगह से इसकी सफाई कर ली है ताकि ये जो कहीं से भी मैल कुचैल ना रह ना जाए। हमारी ये मशीन इतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गई है, बिल्कुल न्यू जैसी नई जैसी ये मशीन हो चुकी है। हमने अब तिनके की मदद से भी काफ़ी हद तक इसको साफ़ कर लिया। ये था जी लाइव रिज़ल्ट। और हमने अब इसको कोई भी आप कपड़ा ले लें या टिश्यू पेपर ले लें क्लीनिंग के लिए, इसको अच्छी तरह आपने इसके ऊपर से रब करना है। टिश्यू पेपर से आप अगर रब करेंगी तो सारा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा टिश्यू, तो इजीली हमारी जो मशीन है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसकी ये है जी फाइनल लुक। इसके बाद में आपको इसकी जो जग है उसका जो निचला पार्ट बहुत ज़्यादा मैसी था, बहुत ज़्यादा गंदा था। हम जूस बनाते हैं, हम चटनियाँ बनाते हैं, तो मैंने उसका निचला हिस्सा भी साफ़ नहीं किया था काफ़ी अरसे से, ताकि मैं वीडियो के लिए आपको ये दिखा सकूं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जग को हमने पहले तो हमने ऐसे ही हमने थोड़ी देर के लिए पड़ा इसको गर्म पानी के अंदर रख देना है। ठीक है, नीचे चूल्हा चल रहा है। बाद में मैंने उसका जो ऊपर का जग का शीशे वाला जो पार्ट था वो अलहदा कर लिया, उसको थोड़ा सा हाथ की मदद से इस तरह उसको अंदर से इसके अंदर डाल के ना थोड़ा सा इसको हिला लिया। अच्छा, अब हमने इसके अंदर सेम वही प्रोसेस करना है। हमने इसके अंदर डिश वॉशर डाला, सिरका डाला, ठीक है, बेकिंग सोडा डालने की मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारी ये 2 चीज़ें काम कर जाएंगी। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो मैं फिर आपसे यही डिस्कस करूँगी कि आप लेमन मैक्स की जो बार होती है इसकी थोड़ा सा आपने काट के डाल देना है, साथ ही इसके अंदर सिरका के ऐड कर लेने हैं, वो भी सेम यही काम करेगा ना। अच्छा, आप इसका लेमन जूस भी ऐड कर सकती हैं। बस हमने इसको ब्रश की मदद से सारे इसके जो अंदर तक हमने सफाई कर लिया है। फिर वही सेकंड जो इसका प्रोसेस है वही तिनके के ऊपर या आपने जो टूथपिक के ऊपर या ईयरबड के साथ आपने इसकी सफाई कर लेनी है। किसी भी तिनके के साथ आप अच्छी तरह इसके एजेस जो हैं, इसके किनारे, इसके अंदर से हमने सफाई कर लें। अब इसके बाद मैं इसकी जो वायर है ये बहुत बड़ी है और मैं इसको जब लगाती हूँ तो ये बहुत बिखरी लगती है, तो हम इसका भी हल एक जुगाड़ करेंगे। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास एक टूथपेस्ट जो खाली पड़ी हुई थी,
हमने उसको फेंकना नहीं है, बल्कि हमने उसको काम में लेके आना है। मैंने उसको साइड पे एक सुराख कर लिया है और यहाँ पे जो वायर है इसको असेंबल कर लिया है। उतनी छोड़ दी है जितनी मैंने दीवार पे इसको, जहाँ पे मैंने स्विच के साथ लगानी है। अच्छा, बाकी जो है हिस्सा उसको मैंने अच्छी तरह इसको असेंबल कर लेने के बाद मैंने इस तरह इसको फोल्ड करके इसको इसके ऊपर जो है टूथपेस्ट का जो कवर है उसके ऊपर ढक्कन दे दिया। बस इतना इजीली ये हमारी वायर भी बहुत अच्छे से असेंबल हो गई है। बस ये थी छोटी सी ट्रिक्स और छोटी सी रेमेडी कह लें कि हमारी मशीन को हमने इतना अच्छा ही साफ़ किया है कि ये बिल्कुल नई जैसी हो गई है। तो ये थी छोटी सी ट्रिक। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।